जय श्री कृष्ण। नमस्कार सभी भगवत भक्तों को। आज इस वीडियो में आषाढ़ मास का महात्म और द्वारकापुरी की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे आषाढ़ महीने के स्नान और द्वारकापुरी के दर्शन से एक राक्षस पाप मुक्त हो गया। तो सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार राजा दिलीप के पूछने पर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, आषाढ़ मास, कार्तिक मास, अगहन मास और कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एक समय की बात है, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्रचित्त होकर दशाश्वमेध घाट पर गायत्री का जाप कर रहा था। उसी समय वहाँ कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गया। उस कुलटा ने भी मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापाचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसी के पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चंडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहाँ उसकी दृष्टि एक चंडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी ही सुंदरी थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चंडालिका के साथ समागम किया, उसके साथ भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था। इसलिए क्रूर योनियों में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रमश व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, शेर और शुअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य आषाढ़ मास के स्नान और द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया तो वह क्रूरकर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रलेप पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भद्रपुरुष, आप कहाँ से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, राक्षस, मैं आषाढ़ मास के महीने में द्वारकापुरी का दर्शन और गोमती स्नान करके आया हूँ। मुझमें वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाला प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहाँ गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्वगण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, आषाढ़ मास के स्नान और द्वारकापुरी के दर्शन का ऐसा ही फल है जो तत्काल पापों को हर लेता है। वशिष्ठ जी के मुख से ये कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके और गोमती में स्नान करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। आषाढ़ मास में स्नान और द्वारकापुरी के दर्शन जो मनुष्य करता है वह पाप मुक्त होकर श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है तथा उस पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।